गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ऑनलाइन क्लास में हम इतिहास का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास का महत्व, इतिहास का महत्व, significance of history। इतिहास का महत्व क्या है, यह सर्वमान्य है। इतिहास जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास के बिना, इतिहास की जानकारी के बिना हमें कह सकते हैं कि कोई राष्ट्र सफल नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हम अतीत, जो हमारे भूतकाल में, अतीत में जो बीत चुका है, उन्हीं का अध्ययन करके हम भविष्य का निर्माण करते हैं और उन्हीं से हम ज्ञान लेते हैं कि हमारे सामने क्या क्या हुआ। अगर अतीत में हमारे सामने जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस, जो हमारे साथ अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। इसी संबंध में कहा गया है कि बिना अतीत के जानकारी के बिना, या बिना अपने इतिहास की जानकारी के बिना हम या कोई देश, कोई राष्ट्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसी के संबंध में प्रोफेसर शेख अली, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, जिन्होंने एक वक्तव्य कहा है, एक कोटेशन में अपने कहा है, एक बात कहा है कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। अर्थात कि इतिहास की जो उपेक्षा करता है, जो इतिहास को नेग्लेक्ट करता है, जो इतिहास को नहीं पढ़ता या इतिहास जो ज्ञान नहीं लेता, उसके देश का भविष्य अंधकार में होता है, उसके देश का भविष्य निश्चित नहीं होता। अतः इसलिए इतिहास की जानकारी होना किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए जरूरी है। अब अगर इतिहास की जानकारी की अगर हम बात करें, इतिहास के महत्व की बात करें, इतिहास की सिग्निफिकेंस की बात करें अगर, तो हम देखते हैं कि इतिहास के महत्व को हम कई क्षेत्रों में, कई रूपों में देख सकते हैं। जैसे पहला है, इतिहास शिक्षाप्रद है। इतिहास शिक्षाप्रद है। इतिहास से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, शिक्षाप्रद है। स्कूल में, विद्यालय में इसीलिए इतिहास को पढ़ाया जाता है, ताकि उसको पढ़ करके उनके अपने इतिहास से अनुभव लेकर के हम अपने जीवन में एक अच्छे कार्य को करें। आप देखते हैं कि इतिहास में जो गलत काम हुआ, जिसने गलत किया उसका परिणाम बुरा हुआ, और जिसने अच्छे कर्म किए उसका परिणाम, जैसे अकबर को पढ़ते हैं, सम्राट अशोक को पढ़ते हैं, हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, चर्चिल को पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्वान हैं उनको पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ते हैं जिन्होंने बड़े सम्राटों को पढ़ते हैं, जिन्होंने प्रजा की सेवा की, प्रजा के हित का कार्य किया, उन्होंने स्थायी शासन किया। जैसे सम्राट अकबर को हम पढ़ते हैं, उनसे हमें शिक्षा मिलता है, ज्ञान मिलता है कि सम्राट अकबर ने क्या किया? सहिष्णुता के साथ शासन किया, और उन्होंने उनके शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था, या ये कह सकते हैं कि धर्म को लेकर, जाति को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया गया, जिसके कारण उन्होंने एक अस्थायी शासन दिया। एक बहुत लंबे समय तक सम्राट अकबर ने शासन किया, उसी प्रकार सम्राट अशोक ने शासन किया। महात्मा गांधी ने प्रजा हित के लिए क्या क्या किया, उसका क्या, इस सब चीज़ों को हम शिक्षाप्रद रूप में देखते हैं और यह सीखते हैं कि अच्छे कर्म करने से ही क्या होता है? देश का भी निर्माण होता है, व्यक्ति का भी निर्माण होता है, और स्वयं अपने आप का भी क्या होता है? एक सम्मान होता है समाज में। आज भी हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जिन्होंने इतिहास में महत्वपूर्ण और अच्छे कर्म किए। तो इतिहास से हमें जिस चीज में मिलता है, इसलिए इतिहास क्या है? इतिहास शिक्षाप्रद है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात कर देखते हैं, इतिहास मानवीय समाज का ज्ञान। मानवीय समाज का ज्ञान आज से नहीं, सदियों से मानव ने जो काम किए, वो मानवीय समाज कैसी थी, मानव कैसा था, हर समय में कौन कौन लोग आए, समाज को संचालित करने वाले, नेतृत्व देने वाले कौन कौन लोग आए, और किस तरह से उन्होंने नेतृत्व दिया समाज को, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनके विचारों को देखते हैं। फ्रेडरिक, नेपोलियन, जिन्होंने नहीं पढ़ा,
कार्ल मार्क्स जिन्होंने नहीं पढ़ा वे अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते, सफल राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। इसलिए मानवीय समाज का ज्ञान होता है तभी इंसान सफल हो सकता है, अन्यथा वो सफलता नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन सारे लोगों को हम क्या करते हैं, इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इतिहास के अंतर्गत उनको हम पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास की व्यावसायिक उपयोगिता, इतिहास की व्यावसायिक उपयोगिता, तीसरी पॉइंट देखें अगर हम तो देखते हैं इतिहास की व्यावसायिक उपयोगिता। तो इतिहास की व्यावसायिक उपयोगिता में अगर हम देखें तो इतिहास महत्वपूर्ण है। विभिन्न व्यवसायों का किस तरह से संचालन हुआ, विभिन्न तरह से व्यवसाय किस तरह से किए गए, हम इतिहास संग्रहालय के रूप में देखते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से भी जो है विश्वविद्यालय स्तर पर अधिक उपयोगी हो जाता है। स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद नवयुवकों को जो भी स्नातकोत्तर अर्थात MA हिस्ट्री से कर लेता है उसको अनेक क्षेत्रों में जाना पड़ता है। संग्रहालय का वो किसी भी संग्रहालय, ऐतिहासिक संग्रहालय जो होता है, पुरातत्ववेत्ताएं जो जहाँ पे रखी होती है, पुरातात्विक साक्ष्य जहाँ पे रखे होते हैं, वहाँ का वो संग्रहालय का वो स्वामी बनता है, संग्रहालय का वो अध्यापक बनता है। तो उसको या उसको जानना जरूरी होता है। व्यवसायिक रूप में भी क्या होता है, उसमें सफलता मिलती है, उसको नौकरियां मिलती हैं। व्यवसायिक दृष्टि से भी इतिहास का अध्ययन किया जाता है। मैंने बताया कि किसी देश का राजदूत बनना है तो इतिहास जानना जरूरी है उस देश का, तभी वो राजदूत बन सकता है। तो किसी से अगर अच्छा व्यवसाय प्राप्त करना है, अच्छी नौकरी में जाना है, पत्रकारिता हो गया, उद्योग व्यापार या संग्रहालय का संरक्षक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक इतिहास का अच्छा प्रोफेसर, अध्यापक बनना है। बहुत सारे क्षेत्रों में IAS, PCS, IPS, IFS, इन जो भी बड़े बड़े व्यवसायिक जो व्यवसाय हैं या कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों में सेवाओं के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा उपयोगिता है। उसमें बिना हम नौकरी के या बिना इतिहास की जानकारी के हम नहीं जान सकते। कहा जाता है कि आयर क्रो ने इतिहास की आधारभूत समस्याओं को समझने का प्रयास किया और उन्होंने अंत में सफल रहे। और उन्होंने कहा कि सर नेविल हैंडसन की पुस्तक इसका उदाहरण है। और एक बहुत बड़े विदेश उच्चाधिकारी थे, विदेश मंत्रियों के लिए इतिहास का ज्ञान बहुत आवश्यक है। फेडरिक की महानता कारण इतिहास का ज्ञान है। जो इतिहास की ज्ञान उनको था उसी के आधार पर वे इतना बड़ा सफलता प्राप्त की। जर्मनी की जनता प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखी और उस ज्ञान ने उसे शिक्षा प्राप्त की। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का जब आपको राजदूत बनना है, IPS, IFS ऑफिसर बनना है, IFS ऑफिसर बनने के लिए उस देश की इतिहास को जानना जरूरी है। कहा जाता है कि उस देश के इतिहास के बिना बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ या राजदूत बना दिए गए जिनको उस देश का राजनीतिक पता ही नहीं था, उस देश का इतिहास पता ही नहीं था और वे वहाँ पे असफल रहे, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए उनको राजनीतिक ज्ञान होना जरूरी है, राजनीतिक ऐतिहासिक ज्ञान होना जरूरी है। अगला पॉइंट है इतिहास मनोरंजन का साधन। अब आप सोचेंगे कि मनोरंजन का साधन कैसे हो सकता है इतिहास? हाँ, इतिहास मनोरंजन का भी साधन है। मनोरंजन का साधन इसलिए है क्योंकि इतिहास में केवल हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एंजॉय के लिए, मनोरंजन के लिए, आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं क्योंकि हम जान सकें हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका खान पान कैसा था, रहन सहन कैसा था, उनका जीविकोपार्जन का साधन कौन कौन से थे, इसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं इतिहास मनोरंजन के लिए। इसके बाद बहुत सारे हो गया, हेरोडोटस है, लिवी हो गया, टेरिसस हो गया, ह्यूम हो गया, फ्रायड हो गया, मैकाले हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ये जो भी बड़े बड़े विद्वान हैं उनके इतिहास को हम पढ़ते हैं, जानते हैं। इसलिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं एंजॉय के लिए, आनंद के लिए पढ़ते हैं। उनकी जीवन कैसी थी, किस तरह से उनका जीवन था कि वो इतने महान बने आगे चल करके, उनके इतिहास को हम पढ़ते हैं। तो आनंद के लिए, एंजॉय के लिए भी हम इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास सर अर्थ से ही समझ में आता है, इति धन बीती हुई और हास मतलब कहानी। तो बीता हुआ जो कहानियाँ हैं उन कहानी किस लिए पढ़ते हैं? आनंद के लिए भी, एंजॉय के लिए पढ़ते हैं। लास्ट में शैक्षणिक उपयोगिता। शैक्षणिक उपयोगिता में मैंने बता दिया व्यवसायिक क्षेत्र में सफल होने के लिए, नौकरी में सफल, आज IPS IAS ऑफिसर अगर आप बनने का ख्वाब देखते हैं तो बिना आप हिस्ट्री का अध्ययन किए, इतिहास का अध्ययन किए बिना आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। आपको इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है, डीप अध्ययन होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। तो हम देखते हैं इतिहास का ज्ञान बहुत जरूरी है और उसके बिना हम अध्ययन या सफल नहीं हो सकते अपने सेवाओं में। तो आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट हम कल करेंगे, अगला चैप्टर शुरू होगा और कल हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।